औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मादर वतन रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के हवाले से जब भी बात की जाती है तो कई हलकों की तरफ से ये कहा जाता है कि इसमें थर्ड ऑप्शन नहीं है, तो आप आज़ादी की बात क्यों करते हैं। तो आज के विलाग में हम इसका पस मंज़र जानने की कोशिश करेंगे कि आया हक़ खुद इरादियत जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या है। और जब कोई हक़ खुद इरादियत की बात करे और साथ में ये भी कहे कि इसमें थर्ड ऑप्शन नहीं है, तो क्या ये दुरुस्त है। तो आज के विलाग में हम इस हवाले से बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारी सपोर्ट करें। रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी के हवाले से या इसकी तहरीक आज़ादी के मंतकी अंजाम तक पहुँचने के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि आप किस आज़ादी की बात करते हैं। आपने तो इलाक़ हिंद करना है या इलाक़ पाकिस्तान करना है, थर्ड ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं है। तो ये जानने के लिए इसमें हकीकत क्या है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा। तहरीक की आज़ादी के हवाले से यूनाइटेड नेशन की 13 अगस्त 1948 को पास करदा जो करारदाद है उसके 3 पैराग्राफ, हम इसके तीसरे पैराग्राफ की आज बात करेंगे जो आज के मौजू के हवाले से है। उस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जब रियासत के अंदर अमन बहाल होगा और फ़ज़ा साजगार हो जाएगी और राय शुमारी का जो एहतमाम किया जाएगा, तो रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को ये हक़ हासिल होगा कि वो अपनी मंशा के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी चाहें वो राय दें। जो लफ्ज़ वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो है द विल ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। उसमें कतई तौर पर यह नहीं कहा गया कि यहाँ के लोगों ने इंडिया या पाकिस्तान के हक़ में वोट देना है कि वो किसके साथ रहेंगी। तो बादियो नज़र में ये हक़ खुद इरादियत की वो तशरीह है जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर में भी मौजूद है और हक़ खुद इरादियत की जो डेफिनेशन है, जो इसका मफ़हूम है, वो भी यही बनता है कि अपनी मर्ज़ी से लगा दी जाए, किसी तरह की इस पर पाबंदी लगा दी जाए कि आपने सिर्फ ये करना है या आपने इस लिमिट से आगे नहीं जाना है, तो फिर वो हक़ खुद इरादियत नहीं रहता। उसे सेल्फ डिटर्मिनेशन होने के बाद रियासत जम्मू कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है उसको एक वाज़े तौर पर एक डायरेक्शन मिल गई थी कि यहाँ के जो लोग हैं, ये जो नेशन है जिसकी 6000 साल पुरानी तारीख़ है, ये अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला अक्सरियती राय से करेंगे और वो फ़ैसला करेंगे जो इनकी मर्ज़ी होगी, जो इनकी विल होगी। इसके बाद मुमलकत पाकिस्तान के एक वज़ीर ख़ारजा, जो उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा थे, सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान, वो यूनाइटेड नेशन में गए। वहाँ पे उन्होंने एक अर्ज़ी दाखिल की जिसमें उन्होंने इस्तदा की कि जनाब ये छोटा सा मुल्क है और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में वाक़े है, जोग्राफियाई एतबार से भी बड़ा सेंसिटिव जो है वो महल वकूअ है इसकी माईशत इतनी मजबूत नहीं है और इसके पास ज़राए भी इतने नहीं हैं कि ये खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से बाकी रह सके, ज़िंदा रह सके। लिहाजा
इस मुल्क के लोगों को सिर्फ इस हद तक जो है वो महदूद रखा जाए कि वो तकसीम हिंद के बाद जो दो मुल्क वजूद में आए हैं, इंडिया और पाकिस्तान, वो इन दो में से किसी एक का हिस्सा बन जाए। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए भारत ने ये समझा कि ये उनके मफाद में है। वो इस तरह कि जो उनका जिस हिस्से पर कब्जा है वो यहाँ से भी ज़्यादा, इस पार से भी ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान में आने वाले जितने भी दरिया हैं, जो मीठे पानी के जो ज़खायर हैं, उनका जो मंबा है वो कमोबेश ज़्यादा जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में है। तो सियासी एतबार से भी और कुदरती वसाइल के एतबार से भी और हर एक तरीके से जो कि वो चाहते थे कि ये मसला डिले हो, चूँकि उस वक्त जो फ़ज़ा बनी हुई थी पूरे दुनिया में वो यही थी कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को हक़ राय दे दिया जाए, उन्हें अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करने का मौका दिया जाए। तो इस माहौल को बदलने के लिए उन्हें कुछ बहाने चाहिए थे, कुछ ऐसे असबाब चाहिए थे भारत को, ताकि वो इसको डिले कर सके, इसको लंबा खींच सके। तो उसके लिए आसानी पैदा करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने ये कदम उठाया। ज़ाहिर है कि उन्होंने अपनी हुकूमत की ईमा पर ये कदम उठाया होगा। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि उनके भी ये मफाद में था, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। ये दोनों बड़े फरीक थे रियासत जम्मू कश्मीर के मुकदमा के हवाले से यूनाइटेड नेशन में। तो फिर इसके नतीजे में एक और करारदाद पास हुई जो 5 जनवरी 1949 को पास हुई, जिसमें ये कहा गया कि जो मसला कश्मीर है इसके हल के लिए रियासत जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक। ये 5 जनवरी 1949 को पास होने वाली जो करारदाद है ये पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जो ये पास की गई। अब ये कहना कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के पास थर्ड ऑप्शन नहीं है, ये जब वो एक इस पे मकालमा होना चाहिए, इस पे डिबेट होना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि ऐसा कतई तौर पर नहीं हो सकता कि ये कहा जाए, दुनिया ये कहे कि हम आपको हक़ खुद इरादियत देते हैं और साथ में पाबंदी भी लगा लें। जब इस पे कदगन लगाएंगे तो ये अपने मफहूम और अपने माने खुद ब खुद जो है इसके चेंज हो जाते हैं। ये फिर सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं रहता, ये एक मखसूस जो है वो फ़ैसला करने के लिए एक कौम को मजबूर किए जाने के मुतरादिफ है। इसलिए रियासत जम्मू कश्मीर के जो आज़ादी पसंद हल्के हैं, या वो तमाम अहबाब, वो तमाम लोग, वो तमाम पीर व जवान मर्द व ख़वातीन हज़रात जो ये चाहते हैं कि ये मुल्क इसकी वादत बहाल हो और ये आज़ाद व ख़ुद मुख्तार मुल्क बने, उन्हें मायूस होने की कतई ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कि जब आप अपनी तहरीक को, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि एक तहरीक मुनज़्ज़म हो जो अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार करे, जो रियासत जम्मू कश्मीर की वॉइस बने, जो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज हो, जो दुनिया उसकी तरफ अट्रैक्ट करे, दुनिया एक्सेप्ट करे कि यहाँ पर कोई तहरीक है, यहाँ पर कोई तहरीक है और वो तहरीक इस लेवल पर है, इस सतह पर, इस नज पर पहुँच चुकी है कि इन लोगों के साथ बात करनी चाहिए कि वो आपसे बात करे या इन दो मुल्कों को मजबूर करे कि वो हमसे बात करें। तो जब आप टेबल पे आएंगे, जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे, जब आपसे ये कहा जाएगा कि आपको आके खुद इरादियत देने की जो है वो बात की जाएगी, उस वक्त फिर ये सवाल उठाया जा सकता है। वो इसके लिए मुनासिब वक्त होगा कि इस पर सवाल किया जाए कि आप जो हमें आके खुद इरादियत दे रहे हैं ये कौन से कानून के मुताबिक है, ये कौन से चार्टर के मुताबिक है। क्या आप अपने ही बनाए हुए कानून, जो आपका चार्टर है यूनाइटेड नेशन का, आप उसकी खुद वायलेशन करेंगे? अगर आपने हमें आके खुद इरादियत देना है तो वो लामहदूद चीज़ है, वो विल ऑफ पीपल है, उसमें पाबंदी अगर लगाएंगे तो फिर वो आके खुद इरादियत नहीं कहलाया जाएगा। लिहाजा
उस वक्त जब डिबेट होगी, जब टेबल टॉक होगा, जब इस पे जो है वो मुज़ाकरात होंगे, तो उस वक्त फिर ये दुनिया को मानना पड़ेगा कि ये 5 जनवरी 1949 की जो करारदाद है वो बेमानी है, वो गैर कानूनी है, वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के ख़िलाफ़ है, और उसमें रियासत जम्मू कश्मीर की क़यादत या इनकी लीडरशिप या इनकी कोई राय शामिल नहीं है। लिहाजा जो असल फ़रीक है वो रियासत जम्मू कश्मीर के 2.25 करोड़ लोग हैं, उनकी जो आके खुद इरादियत का मसला है, और जो जिस कानून के तहत उनको आके खुद इरादियत दिया जाना है वो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है। तो उस के मुताबिक तो इसको महदूद नहीं किया जा सकता। लिहाजा इनको आज़ादाना इस तस्वाब राय से अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करने दिया जाए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है वो तमाम लोग, वो तमाम जो वो स्टेक होल्डर्स, वो तमाम पॉलिटिशियंस, वो तमाम सियासी ऑर्गेनाइजेशंस, वो तमाम तहरीकी पार्टियां जो छोटे छोटे ग्रुप बनाकर बैठी हुई हैं, जिन्होंने इस तहरीक को खुद जो है वो दुश्मनों से ज़्यादा खुद नुकसान पहुंचाया है, उन्हें भी अपनी अदाओं पे गौर करना पड़ेगा और उन्हें वो दुरुस्त ट्रैक पर हैं। वो जो तकसीम दर तकसीम का अमल है, क्या वो तहरीक आज़ादी के मफाद में है? अगर वो इसके मफाद में नहीं है तो यकीनन ये उसके नुकसान में है। इसलिए कि आप जब एक पार्टी के 6 ग्रुप बना लेंगे तो आप जो है वो एक पब्लिक के अंदर खुद एक सवालिया निशान बन जाएंगे। तो आप उस मुल्क की आज़ादी की बात कर रहे हैं, आप उस वतन की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं जो एक मल्टीपल कल्चरल मुल्क है, जो एक मल्टीपल रिलीजन पे मुश्तमिल मुल्क है, तो जिसमें कि जब आपने यकजा करना है, जो जुग्राफियाई तौर पर भी तकसीम है एक जो है वो 7.5 अशरों से, उनको जब आपने जोड़ना है तो आपकी खुद की पोजीशन क्या है? आप खुद क्यों नहीं जुड़ रहे? आप खुद एक एक पार्टी को जो वो 10-10 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, तो फिर उनको कैसे जोड़ेंगे? आप उनको नेशन कैसे बनाएंगे? आप उनको जो वो 2 न्यूक्लियर पावर से आज़ादी के लिए जो वो मुनज़्ज़म कैसे करेंगे? ये आपकी जो अमल है तकसीम दर तकसीम का जो अमल है, उस पर खुद एक सवालिया निशान है। इसका जवाब आप तलाश कर लें। इसका आप जब जवाब तलाश कर लेंगे तो आप खुद ब खुद जो है वो सारे इस ग्रुपिंग की और तकसीम की सियासत से दस्तबरदार हो। अहम बात कि जो लोग दो और तीन लोगों पर मुश्तमिल पार्टियां बनाकर बैठे हुए हैं, वो इससे भी ज़्यादा जो है वो उनकी वजह से तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है वो मजाक बनी हुई है कि जिन लोगों के साथ उनकी मरकज़ी जो जिस पार्टी का वो क्लेम करते हैं, उसकी मरकज़ी जो बॉडी होती है, उसके जो है वो लोग उनके पास पूरे नहीं हैं, तो फिर वो कैसे ये दावा करेंगे कि वो मुनक़सिम रियासत, मुनक़सिम मुल्क जो 4 टुकड़ों में बटा हुआ है, जो मुख्तलिफ जो है वो मुल्कों के कब्ज़े में है, उनके कंट्रोल में है, तो उसको जोड़ने के लिए, उसको आज़ादी दिलाने के लिए जो है वो इस तरह की सियासत करके उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? उनका क्या विजन हो सकता है? जबकि किसी भी मुनक़सिम मुल्क या महकूम मुल्क की आज़ादी के लिए जो तहरीक होती है, उसकी पहली शर्त होती है कि वो खुद स्टेबल हो, वो खुद मुनज़्ज़म हो, वो खुद यकजान हो, तब जाकर वो नेशन को लीड कर सकते हैं और उसको मुनज़्ज़म कर सकते हैं, उसको यकजा कर सकते हैं। शुक्रिया।